हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फिर से बिजनेस प्लान को कंटिन्यू करते हुए फिर से हम देखने वाले हैं यूटिलिटीज के बारे में। जी हाँ, रॉ मटेरियल हमारा समाप्त हो चुका था। कोई बहस नहीं, कोई टाइम पास नहीं। चलिए इस टेक चैनल में आपको जल्द से जल्द टाइम बचाते हुए आपको ले चलते हैं यूटिलिटीज में। यहाँ पे हम देखेंगे पावर इलेक्ट्रिसिटी। पावर इलेक्ट्रिसिटी में हमें ईयरली में हमें डालना है। यहाँ पे ईयरली एक्सपेंडिचर दिखा रहा है तो हम यहाँ पे 2400 रुपये डाल दिए। महीना का अगर 200 रुपये जा रहा है तो सालाना का 2400 रुपये जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2400 रुपये डाल दिया। यहाँ पे जो भी डालना है आप यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हैं। बिजली का बिल हो या फिर कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वाटर अगर आप खरीद रहे हैं मंथली तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे 0 डाल दीजिए और यहाँ पे NA कर दीजिए। आगे हम देखते हैं एनी अदर आइटम। एनी अदर आइटम अगर कुछ आप अदर यूज इस्तेमाल कर रहे हैं आइटम तब यहाँ पे डालिए, या फिर इसको आप 0 डाल दीजिए और रिमार्क में NA कर दीजिए। ठीक है, NA होने के बाद यहाँ पर देखिए सेव कर दीजिए। इसको सेव हो गया, सक्सेस हो गया। अगर आप 0 या फिर NA नहीं डालते तो सेव नहीं होता। तो हम यूटिलिटीज खत्म कर चुके हैं। अब हम देखते हैं मेन पावर सैलरीज। तो मेन पावर यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, स्किल्ड। अगर कोई बंदा को आप ट्रेनिंग वो लिया हुआ है कहीं से 4-5 साल से वो काम कर रहा है और वो एक्सपीरियंस है काफी, तो आप उसको काम पे रख रहे हैं, सैलरी बेस पे आप रख रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पे डालें, अन्यथा इसको 0 करके आगे बढ़े। हम यहाँ पे देखिए सेमी स्किल्ड, अगर वो अधूरा है, अधूरा ज्ञान है, उस पर अधूरा क्षमता है, वो किस टाइप का है उसी के हिसाब से यहाँ पे डालना है। तो आप किसी को नहीं रख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी 0 डालिए, उसके बाद 0 डालिए। यहाँ पे अनस्किल्ड को भी अगर आप सैलरी बेस पे अगर रख रहे हैं तो आप यहाँ पे पैसा अमाउंट डाल सकते हैं। उसको हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो दीदी जो है घर का किसी को वो लगा रहा है, घर का ही बंदा है, इसके हम यहाँ पे 0 डाल रहे हैं। यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। विथड्रॉ बाय ओनर आल्सो एज। यहाँ पे देखिए आप खुद उस बिजनेस को चला रहे हैं, खुद ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए विथड्रॉ पर मंथ। एक मंथ में आप कितना रुपया आप लीजिएगा, तो एक मंथ में वो 3000 रुपये निकाल रहा है बिजनेस से, तो कितना हो जाएगा ईयरली 36,000 रुपये। 36,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एनी अदर, तो अदर कोई खर्च नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसको सेव हो गया, मेन पावर सेव हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस का एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, स्टेशनरी प्रिंटिंग। हाँ, स्टेशनरी यहाँ पे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। स्टेशनरी यहाँ पे प्रिंटिंग का खर्च जो है, रोज दीदी लिखती है, लिखा जोखा जो करती है, उसका जो खर्च आया होगा ईयरली का 200 रुपया 300 रुपया जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे 200 रुपया पूरे एक बुक रहता है और पेन रहता है, 1 साल चल जाएगा इसमें आराम से। तो यहाँ पे नोटबुक डाल देते हैं, नोटबुक। उसके बाद देखिए ट्रैवलिंग अमाउंट। ट्रैवलिंग क्या है, अगर यात्रा कर रहे हैं आप, जिस प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं या फिर गाड़ी भाड़ा लग रहा है मंथली में, जो भी मंथली बेस पे जो लगता है, 500 रुपये लेता है, 600 रुपये लगता है, कितना लगता है एक मंथ में, तो उसी को आप कैलकुलेट करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 12 मंथ से, और उसके बाद आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो अगर एक महीना में वो 500 रुपये का अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो देखिए 12×5 = 6,000 रुपये हो जाएगा उसका। यहाँ पे यात्रा खर्च डाल सकते हैं। यात्रा खर्च डाल दिया हमने। कम्युनिकेशन, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो 1 साल में उसका कितना बिल बैठता है। अगर मान लीजिए रोज का अगर 150 रुपये, अगर वो महीना का अगर 150 रुपये वो खर्च करता है तो सालाना उसका वही 1800 रुपये लगभग पड़ जाएगा। 1800-1700 वही लगभग पड़ेगा। 1700 डाल दिए, इन्हें डाल दिए। उसके बाद देखिए इंटरटेनमेंट, अगर वो दुकान के साथ में वो टीवी वगैरह भी वो देख रहा है तब यहाँ पे वो खर्च कर सकता है, बट इतना खर्चा में हमें नहीं चलना है। हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं, इन्हें कर देते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस उसका कोई ज़रूरी नहीं है इस दुकान के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्हें डाल देते हैं। रेंट खर्च देखिए, रेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे 24,000 आ चुका है, यहाँ पे डाल दिया हमने। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसको जिससे जो दुकान चल रहा है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो होगा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए डिजिटल स्केल का कोई बैटरी अगर खराब हो गया तो उसको चेंज करना पड़ सकता है, कैलकुलेटर का बैटरी खराब हो गया तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ईयरली हम मेंटेनेंस 1000 डाल दें। यहाँ पे रिपेयर के लिए हम यहाँ पे डाल दिए रिपेयरिंग 1000। यहाँ पे मेस देखिए, यहाँ पे ये अदर खर्च हो गया, यहाँ पर अदर खर्च आप डाल दीजिए 1000 साल का अदर खर्च हो गया। ये हो गया हमारा। देखिए उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर खर्च हो रहा है तब, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको बीआरसी से या फिर एसपीपी से जो बोर्ड मिलता है, वो बोर्ड का जो रेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 300 रुपया 400 रुपया, जो भी आपका बोर्ड का खर्च है वो डाल दीजिए। यहाँ पे हमने डाल दिया बोर्ड खर्च, ये वन टाइम के लिए है। वैसे तो अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर और भी अगर पर्ची वर्ची वगैरह पॉम्पलेट अगर छपवा रहा है कोई दूसरे चीज़ का बिजनेस है उसका, तब यहाँ पे वो ऐड कर सकता है साथ ही साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रीट, ये फ्रीट क्या है, अगर ये कमीशन बेस पे है। ये फ्रीट जो है, अगर मान लीजिए कोई हमें मोबाइल से या फिर कोई ऑर्डर देता हमें, तो उस ऑर्डर को हम पूरा करते, उसके घर तक ले जा पहुँचाते, और जो भाड़ा लगता साथ में हम उसे चार्ज करते हैं भाड़ा, जो ये भाड़ा हमें नहीं लग रहा है, हम यहाँ पे एने कर देते हैं, कोई हम सर्विस नहीं दे रहे होम डिलीवरी। यहाँ पे देखिए कमीशन भी, ये कमीशन भी उसे भी आता है अगर वो होम डिलीवरी करवा रहा है, तो जो आप कमीशन रखना चाहते हैं वो सब है। यहाँ पे एने कर देते हैं इसको। यहाँ पे भी अदर खर्च बोल रहा है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये अदर खर्च, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहे, तो हम यहाँ पे एने कर देते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3.9 वर्किंग कैपिटल, जो कि बहुत समय से आपको प्रतीक्षा करनी पड़ रही होगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आगे बात करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि कौन सा क्या चीज़ है, तो आप क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल जैसे ही आते हैं, यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल स्टॉक फॉर ट्रेडिंग एंड सर्विस यूज दिस एरिया फॉर फिनिश गुड। ये फिनिश गुड के लिए है, जो हमारा दुकान में जो है फिनिश गुड है, सारे का सारे फिनिश गुड है। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड इन डेज, होल्डिंग पीरियड इन डेज क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर महीना में आप रोज तो सामान नहीं लाते होंगे, रोज सामान आप नहीं लाते हैं, महीना में हो सकता है आप एक बार लाते हैं, 2 बार लाते हैं, तो कितनी बार होल्ड रहता है। अगर मान लीजिए आप 1 तारीख को सामान लाए और 10 तारीख को आप बेच रहे हैं, तो आपका होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, 9 से 10 दिन हो गया आपका होल्डिंग पीरियड। अगर 1 तारीख को आप ला रहे हैं और 30 तारीख को आप बेच रहे हैं, तो आपका होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, 29 से 30 दिन हो गया। उसी प्रकार से देखिए, हमारा ये छोटा दुकान है, तो अगर आज ला रहे हैं, तो हो सकता है आज का जितना स्टॉक माल रहेगा, होल्ड रहेगा, वो कल से बेचने स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 दिन होगा। तो यहीं पे महीना में अगर 2 बार मंगा रहे हैं, तो साल में आपका कितना बार हो जाएगा, 12 दूनी 24 बार हो जाएगा। 24 दिन आपका यहाँ पे होल्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल दिए 24 दिन होल्डिंग डेज, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल होल्डिंग इन्वेंट्री फॉर होल्डिंग डेज, होल्डिंग डेज के लिए आपके पास कितना क्वांटिटीज में इन्वेंट्री है, आप कितना इन्वेंट्री रख रहे हैं। तो इन्वेंट्री को मैं आपको सरल तरीके से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। इन्वेंट्री क्या है, वैसे तो देखा जाए तो इन्वेंट्री हमारा जो माल अभी तक जो लाए हैं वो हम बेचे नहीं है, हमारे पास वही इन्वेंट्री है। जैसे कि मान लीजिए इसका 3 चरण है, जैसे रॉ मटेरियल भी है, ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्किंग इन प्रोसेस है, फिनिश गुड है। तो हम यहाँ पे फिनिश गुड देख रहे हैं। पहला चरण इसका क्या होता है कि हम लोग माल मंगाए हैं, रॉ मटेरियल, हमने अभी प्रोडक्ट बनाया नहीं है, या फिर कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर अगर टेबल बनाने के लिए वो कुछ लकड़ी लाया है, ठीक है, तो वो लकड़ी हो गया इन्वेंट्री उसका, ठीक है। पहला चरण उसका रॉ मटेरियल, वो लकड़ी हो गया। दूसरे चरण में हम देखते हैं वर्किंग इन प्रोसेस, वो लकड़ी के वो टेबल वगैरह बना रहा है, वो काट रहा है, ठीक है, काट कुटा के वो बना रहा है, उसमें बचा हुआ है, तो बस उसको फिनिशिंग करने के लिए बचा हुआ है, पेंटिंग करने के लिए बचा हुआ है, वो हो गया हमारा मिडिल, यानी कि वर्किंग इन प्रोसेस, वो हमारा आधा अधूरा वो काम होता है। उसके बाद तीसरा होता है चरण फिनिश गुड में हमारा जो है उस लकड़ी को पेंटिंग करके फर्नीचर पूरा तैयार करके हम सेल करने के लिए हमारा तैयार है, जो माल जो है तैयार है, वो हमारा इन्वेंट्री है। तो हम इस क्षेत्र में हम कितना इन्वेंट्री रखे हैं, जो हमारा माल है 1 साल तक वो नहीं बिके, मतलब बिकने का प्रोसेस में है, ठीक है, बिकने का प्रोसेस में वो है, हम कितना इन्वेंट्री रख रहे हैं, कितना क्वांटिटी हम रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे टोटल होल्डिंग इन्वेंट्री फॉर होल्डिंग डेज के लिए आपके पास कितना इन्वेंट्री है, तो हमारे पास कितना इन्वेंट्री है उसका आप कैसे जानेंगे। यहाँ पे आप 2 नंबर पे जाइए, 2 नंबर पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा 2.0 प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू प्लानिंग, इसमें जो हमारा उस इन्वेंट्री का
पूरा क्वांटिटी मिलेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को आगे ले जाते हुए इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो अभी जो वीडियो स्क्रीन में जो आ रही है उसको आप टच कीजिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं बना रहा हूँ ताकि ये जो है नेक्स्ट पार्ट में बदल जाए, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल रहा हूँ। आप अभी आपके पास जो स्क्रीन में आ रहा है उसको आप टच कीजिए, आपको उसमें पूरा जानकारी इसमें मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहीं तक, थैंक यू।